एक्चुअल में 12 मार्च 1968 को मॉरिशस अंग्रेजों से मुक्त हुआ था, यानी कि स्वतंत्र हुआ था। इसीलिए मॉरिशस हर साल 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाता है। अच्छा, आप मैप में देखो, ये है इंडियन ओशियन में मॉरिशस। मॉरिशस के लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो आपको मेडागास्कर दिखेगा, और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो आपको सेशल्स दिखेगा। ये सब इंडियन ओशियन में है। तो ध्यान रखना मैप में मॉरिशस कहाँ पे है। मॉरिशस दिवस हर साल 12 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। और 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो असम के सोनितपुर में असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने 50 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी, इसके चौथे संस्करण का उद्घाटन किया था। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने काजीरंगा नेशनल पार्क विजिट भी किया है। ये देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी हैं। अच्छा, असम के लोक नृत्य कौन कौन से फेमस हैं? कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? तो अभी SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक अपना देश भारत बना है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और पाकिस्तान 5वें नंबर का सबसे बड़ा आयातक बना है। अब अपना देश भारत टॉप पे है, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भी अपना देश भारत बना है। ध्यान रखना, ये दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक है। पहले नंबर पे अभी भी चाइना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वूंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85 में नंबर पर रहा है। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक ने अभी एक इंडसइंड वेरिएबल लॉन्च किया था। इंडस वेरिएबल नाम रखा था। ये ऑल इन वन पेमेंट वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडसइंड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? सुमंत कठपालिया। कौन है? सुमंत कठपालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो अभी एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन सेशल्स में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी मैंने आपको मैप में सेशल्स दिखाया था। हिंद महासागर में
मॉरिशस के लेफ्ट में है मेडागास्कर और उससे थोड़ा सा ऊपर है सेशल्स। दोबारा से आप मैप में देखो, ये है सेशल्स। सेशल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। सेशल्स की करेंसी क्या है? सेशल्स रुपी। और सेशल्स के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? बाबेल राम कलवान। कौन है? बाबेल राम कलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है? तो अभी उड़ीसा सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो उड़ीसा गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको साल में 15 दिन का ऑन एन एवरेज आकस्मिक अवकाश मिलता है। अब इसमें महिलाओं के लिए 10 दिन का एडिशनल अवकाश ऐड कर दिया गया है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और उड़ीसा में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा की रेड आंट चटनी, जिसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे जीआई टैग मिला है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो एनावेल सदरलैंड और यशस्वी जायसवाल, इन दोनों ने फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। ये हैं ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एनावेल सदरलैंड और ये हैं भारतीय खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल। इन दोनों ने ही फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। अच्छा, जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये सामर जोसेफ और एमी हंटर ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने? तो अभी हुआ क्या, हरियाणा में अचानक कैबिनेट को भंग किया गया और हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस्तीफा दिया और अब हरियाणा के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बन गए। तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। ये है नायब सिंह सैनी और यही हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की थी। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया और हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 8 आंखों और पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति पाई गई? तो 8 आंखों और पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति अभी थाईलैंड में पाई गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड में पाई गई, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बाहत। और थाईलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्रेठा थाबिशिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला? तो अभी किशोर मकवाना ने एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं किशोर मकवाना और यही एनसीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अब माइंड में ये जरूर क्लिक कर गया होगा कि एनसीएससी क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए अध्यक्ष किशोर मकवाना बने हैं। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि श्री एएस राजीव को सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया। ये क्वेश्चन कल मैंने टेलीग्राम पर क्विज में पूछा था। मैंने टेलीग्राम पर लगातार क्विज पोस्ट करना शुरू कर दिया है। होता क्या है, करंट अफेयर्स आप पढ़ तो लेते हो लेकिन 2-4 दिन में उसे भूलने लगते हो। अगर जो आपने पढ़ लिया उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आप कर लेते हो और वो क्वेश्चन सही भी करते हो या गलत भी करते हो, तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। यही क्वेश्चन कल मैंने टेलीग्राम पे पूछा था कि
संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया? इसका आंसर लगभग 50% लोगों ने सही दिया और ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर गलत दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप इसे भूल गए, 2-3 दिन में इसे भूल गए। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते तो इसे आप भूलते नहीं। तो अब मैंने टेलीग्राम पर क्विज पोस्ट करना शुरू कर दिया है। अगर ये क्विज आप रेगुलर अटेम्प्ट करते रहे तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम है तो आप उस पर नेक्स्ट एग्ज़ाम सर्च करो और आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम का ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसे आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे ये क्विज मैं रेगुलर पोस्ट करता हूँ, इनको आप अटेम्प्ट करते रहो। अगर आप क्विज ये डेली अटेम्प्ट करते रहे तो ये क्वेश्चन फिर आप कभी भूलोगे नहीं। अच्छा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो कोचरब आश्रम ये महात्मा गांधी का आश्रम है और इसका उद्घाटन गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्चे खरेक को GI टैग मिला है। ये गुजरात की कच्छ का एक खजूर है जिसे कच्चे खरेक कहते हैं, इसे GI टैग मिला था। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव ये कच्छ में शुरू हुआ। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी और गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये अभी मॉरिशस गई और मॉरिशस की एक यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो अभी जमशेदपुर राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन